हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारा भक्ति काल की 10वीं क्लास है बेटा। इससे पहले हम 9 क्लास पढ़ा चुके हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ आप अपने प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं, क्योंकि इसके लिए बेटा बड़े धैर्य धारण की आवश्यकता होती है। अगर आप सोचो कि आप पूरी वीडियो को 2 मिनट में 4 मिनट में खत्म करके और आपको ये आगे, तो बेटा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान आप जितने धीरे धीरे लोगे उतना ही स्थायी रहेगा। स्थायी चीजें आपके जीवन में हमेशा बरकरार रहती हैं। यदि आप सोचते हो कि नहीं हमने जल्दी जल्दी कर लिया, ये हम होगा, तो नहीं बेटा, वो आपकी आंखों ने ग्रहण करके दिमाग तक पहुंचा तो दिया है, लेकिन स्मृति में बैठा नहीं है। स्मृति में कब बैठेगा? जब आप उसे बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सुनोगे, आंसर को समझोगे, हम जो उसके बारे में डिटेल बता रहे हैं वो समझोगे, तब जाके ये ज्ञान आपका स्थायी होगा। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 ये कह रहे हैं, कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचयिता हैं। 4 विकल्प है, कबीर, बी तुलसी, सी सूर और डी मीराबाई। तो बेटा कृष्ण गीतावली की रचना किसने की थी? तुलसीदास जी ने की थी। क्यों की थी? एक बार तुलसीदास जी कबीरदास जी से मिले थे, एक बार तुलसीदास जी सूरदास जी से मिले थे, और उन्होंने सूरदास जी ने तुलसीदास जी से आग्रह किया था कि वो ब्रज भाषा में कुछ लिखे। तो तब तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में भी क्या करी थी? रचनाएं करी थी। कृष्ण के ऊपर भी उन्होंने उन्हीं के आग्रह पर लिखा था। ठीक है बेटा, बी विकल्प बिल्कुल सही है। सूरदास से प्रेरित होकर ही तुलसीदास जी ने इस विषय में लिखा था। प्रश्न संख्या 2, अब ये क्या करें, इसमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित है? नहीं है, तुलसी द्वारा रचित नहीं है। 4 विकल्प है, ए गीतावली, बी दोहावली, सी विनय पत्रिका और डी रसमंजरी। तो बेटा रसमंजरी तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है। गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली ये किसने लिखे हैं? तुलसीदास जी ने। जब भी पहचानने के लिए आए तो ये वली समझ जाना बेटा। ये गीतावली दोहावली समझ के आप इससे सूरदास मत समझना। ये गीता सूरदास जी से मतलब होगा, दोहा सूरदास नहीं। गीतावली दोहावली जो जिनमें वली आ रहा है, कवितावली जिनमें वली आ रहा है, वो तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 ये क्या कह रहे हैं, इनमें तुलसीदास जी की रचना नहीं है। ए कवितावली, बी गीतावली, सी विनय पत्रिका और डी रामचंद्रिका। तो बेटा रामचंद्रिका तुलसीदास जी की रचना नहीं, बल्कि किसकी है? केशवदास जी की रचना है रामचंद्रिका। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 4, तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है किसमें? ए जानकी मंगल, बी कृष्ण गीतावली, सी गीतावली और डी कवितावली। तो बेटा तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा की रचना की है, भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है। किसमें की है? कृष्ण गीतावली में। ठीक है, और कृष्ण गीतावली की रचना किसने की है? तुलसीदास जी ने। किसके कहने पर की थी? सूरदास जी के कहने पर। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 5 ये क्या कह रहे हैं कि भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किया? 4 विकल्प है, जायसी, बी सूरदास, सी तुलसीदास और डी नंददास। तो बेटा कौन है? तुलसीदास जी। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। तुलसीदास जी ऐसे कवि थे जिन्होंने संस्कृत तो छोड़ दी थी, लेकिन संस्कृत की जो परंपरा थी उसे इन्होंने नहीं छोड़ा था। प्रश्न संख्या 6 गीतावली है, ए मुक्तक काव्य, बी अतुकांत काव्य, सी प्रबंध काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो गीतावली है किसकी है? तुलसीदास जी की, तुलसीदास जी की। ठीक है, और ये क्या है? मुक्तक काव्य। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 6 तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास के अनुकरण पर की है? 4 विकल्प है, दोहावली, बी कवितावली, सी जानकी मंगल और डी गीतावली। तो बेटा तुलसीदास जी ने किस काव्य की रचना सूरदास जी के अनुकरण पर की? कवितावली की रचना। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 8 कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। ये पंक्तियां किसकी हैं? पहले तो आप इसका मतलब समझ लो कि कीर्ति, विद्या और धन वही भला होता है जो गंगा नदी के समान सबका, सुरसरी मतलब गंगा नदी, गंगा के समान सबका हित चाहे। ये पंक्तियां किसने कही है बेटा? 4 विकल्प है, तुलसीदास की, बी सूरदास की, सी नंददास की और डी कबीरदास की। तो ये पंक्ति किसकी बेटा? तुलसीदास जी की। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 9 रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड से वर्णित है? 4 विकल्प है, उत्तरकांड, बी अयोध्या कांड, सी बाल कांड और डी अरण्य कांड। तो बेटा रामचरितमानस का ज्ञानदीप प्रसंग अयोध्या कांड से उद्धृत है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। रामचरितमानस में कितने कांड है बेटा? 7 कांड है। कौन कौन से? देखिए
सबसे पहला बालकांड, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, ठीक है, चौथा है आपका किष्किंधा कांड, पांचवा है आपका सुंदर कांड, छठा है बेटा आपका लंका कांड, और सातवां है आपका उत्तर कांड। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 10, ये कह रहे हैं गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति की है? 4 विकल्प है, बीजक, बी गोरख बानी, सी कवितावली और डी नाथ बानी। तो बेटा ये किसकी पंक्तियां हैं? ये है कवितावली की, ठीक है। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। प्रश्न संख्या 11, अब ये कह रहे हैं साखी साबदी दोहरा कही किहनी उपखान भागति निरूपही भगत कली निंदहि वेद पुराण। उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार है। 4 विकल्प है, तुलसीदास, बी कबीर, सी मलिक मोहम्मद जायसी और डी कुतुबन। बेटा ये आप कर लिया करो, ऐसी एग्जाम में आती है। ये तो तुलसीदास जी ने कही है, किसने कही है? तुलसीदास जी ने। ए विकल्प बिल्कुल सही है, लेकिन इसे आप साखी साबदी समझ के आप इसे कबीरदास जी मत समझना, इन्हें रट लो। साखी साबदी दोहरा कही कीनी उपखान, ये कहते हैं साखी साबदी दोहरा, सबने जो भी बात कही है वो सब एक ही समान है, ठीक है। किसने कही है? तुलसीदास जी ने। ए विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12, अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? 4 विकल्प है, ए प्राणचंद, बी तुलसीदास, सी नंददास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बेटा ये है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये कह रहे हैं राम काव्य परंपरा के कवि हैं। प्राणचंद भी राम काव्य परंपरा के कवि हैं और तुलसीदास भी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, एक से अधिक। प्रश्न संख्या 13, ये कह रहे हैं इसमें से कौन गौ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? 4 विकल्प है, नाभादास, बी सूरदास, सी तुलसीदास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें से गौ घाट पर निवास करने वाले जो कवि हैं वे है बेटा सूरदास, गौ घाट पर निवास किया करते थे, ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कवियों में से कृष्णाश्रय शाखा का प्रतिनिधित्व कौन से कवि करते हैं? 4 विकल्प है, तुलसीदास, बी कबीरदास, सी मलूकदास और डी सूरदास। तो कह रहे कृष्ण आश्रय शाखा का प्रतिनिधित्व कौन कवि करते हैं? तो वो है बेटा सूरदास। ये किसके हैं? कृष्ण आश्रय शाखा के। देखिए बेटा भक्ति काल में एक तो निर्गुण भक्ति थी, एक सगुण भक्ति थी, ठीक है, निर्गुण भक्ति, ठीक है। ये हो गया भक्ति काल, ठीक है। एक इसमें आगे एक आगे सगुण, ठीक है। अब सगुण भक्ति की भी 2 शाखा थी, एक कृष्णाश्रय शाखा और दूसरी थी राम आश्रय शाखा, ठीक है बेटा। ये वो लोग थे जो कृष्ण जी को मानते थे, ये वो लोग थे जो राम जी को मानते थे। बस आप इतना समझ लो कि भक्ति काल में पहले 2 शाखा थी, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। अब सगुण शाखा के भी भेद हो गए थे, उसमें कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा, ठीक है। हालांकि निर्गुण शाखा में भी भेद थे, लेकिन अभी हम यहाँ पे केवल इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो कृष्णाश्रय शाखा को में कृष्ण को मानने वाले, रामाश्रय शाखा में राम को मानने वाले, और कृष्ण को मानने वाले कौन थे बेटा? सूरदास जी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 15, अब ये क्या करें, निम्नलिखित कवियों में से कृष्णाश्रय शाखा का प्रतिनिधित्व कौन से कवि करते हैं? कृष्णाश्रय शाखा, ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी मलूकदास और डी सूरदास। तो बेटा कृष्णाश्रय शाखा का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? सूरदास जी। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 16, बेटा हम आपको डिटेलिंग पढ़ाएंगे, 2-4 दिन में हम अपनी वीडियो डालने वाले हैं। आप डिटेल पढ़ोगे और फिर ये क्वेश्चन दोबारा देखोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। कृष्ण भक्ति काव्य में कथा का स्रोत क्या है? ए भागवत पुराण, बी गीता, सी श्रीमद् भागवत और डी उपनिषद। तो बेटा कृष्ण भक्ति शाखा में काव्य में कथा का जो स्रोत है वो है भागवत पुराण। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 17, अब ये कह रहे हैं इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? ए कवितावली, बी साहित्य लहरी, सी गीतावली और डी गंग लहरी। तो बेटा सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी। और कौन सी है? सूर सागर।
सूर सारावली। ठीक है, अब देखिए कवितावली और गीतावली किसकी? तुलसीदास जी की। कौन कौन सी? एक तो कवितावली, दूसरी गीतावली। किसकी बेटा? तुलसीदास जी की। प्रश्न संख्या 18, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लहयो शरण चित चही के जुगल स्वरूप ललाम। देखिए ये किसकी पंक्तियां बेटा? ये कह रहे हैं प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम। हम कहाँ गए? अपने जिससे हम प्रेम करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके गोवर्धन धाम आ गए। गोवर्धन में कौन रहता था आपको पता है? गोवर्धन धाम किसका था? श्री कृष्ण जी का। लहयो शरण चित्त चाही के, मेरे मन ने चाहा कि मैं इन्हीं की शरण ले लूं। जुगल स्वरूप ललाम, जुगल स्वरूप किसे कहते हो? कृष्ण राधा के स्वरूप को तो जुगल स्वरूप कहते हो। ये पंक्ति किसकी है? ए नंददास भी पदमाकर सी रहीम ओडी रसखान। तो किसने गाया बेटा? रसखान ने। डी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। ये शायद मैंने गलत कर दिया। गलत कर दिया शायद। ठीक है, रसखान की। प्रश्न संख्या 19, श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास और डी कृष्णदास। तो श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास जी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी के श्रृंगार रस का, कृष्ण राधा के प्रेम का बड़ा अच्छा वर्णन किया, और वात्सल्य श्री कृष्ण उनकी माता के प्रेम का भी बहुत अच्छा वर्णन किया है, इसलिए इन्हें श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 20, अब ये कह रहे हैं सूरदास के दृष्टकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? 4 विकल्प है। सूर सागर, बी साहित्य लहरी, सी सूर सारावली और डी इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सूरदास के दृष्टकूट पद जिस काव्य ग्रंथ में संकलित है वो है साहित्य लहरी। बी विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी। तो बेटा यदि आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।